Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm here with a simple bridal makeup look using all extremely affordable products. So first of all मैं अपनी eyelids को अच्छे से prime करूँगी because I want everything to look nice and non-pigmented. So अच्छे से इसको eyelids पे लगा के और फिर उसके बाद मैं इसको set करूँगी glamorous face के powder से because we want all the shadows to blend out very nicely and we don't want any creasing or any blotchiness or any patchiness in our eyeshadows. तो अच्छे से इसको पाउडर करना और इसको जो है कंसील करना बहुत ज़रूरी है. अब मैं ग्लैमरस फेस का आई शेडो पैलेट लूँगी और इसमें से ये कूल टोन ब्राउन शेड लूँगी और इसको अपनी क्रीज में अच्छे से ब्लेंड आउट करूँगी. वाई एम आई डूइंग दिस? बिकॉज आई वॉन्ट टू बिल्ड अप द कलर्स इन द क्रीज एंड आई वॉन्ट एवरी थिंग टू लुक सुपर ब्लेंडेड एंड सुपर नाइस. सो इसको अच्छे से आपने ब्लेंड करना है अपनी क्रीज में. आउटर वी पे भी इसको फोकस करना है, क्रीज में भी इसको ब्लेंड करना है अच्छे से बिकॉज यू डोंट वॉन्ट एनी थिंग टू लुक हार्श एट ऑल. नेक्स्ट टाइम आई एम गोना बी टेकिंग दिस वार्म टोन ब्राउन शेड विच इज़ ऑलमोस्ट एन ऑरेंजिश टोनिश शेड एंड व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना बी पुटिंग दैट इनटू द क्रीज एज वेल बिकॉज मैं ये चाह रही हूँ कि एक डेफिनेशन आ जाए, एक ट्रांजिशन आ जाए ताकि आगे की जो हम चीज़ें लगाएंगे वो अच्छे से ब्लेंड आउट हो सके. फिर एक क्लीन ब्रश लेके एजेस को ब्लेंड करना है आपने अच्छे से एंड बूम द क्रीज इज़ रेडी. नेक्स्ट अप ये हैंग फैंग के मैं ग्लिटर लगा रही हूँ और ये बहुत फेमस है. रिसेंटली इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पाकिस्तानी ब्लॉगर्स को आप देख रहे हैं यूज़ करते हुए, मेकअप आर्टिस्ट यूज़ कर रहे हैं इसको बिकॉज दिस इज़ सो ब्यूटीफुल यू गाइज ऑन द आईज़ एंड आई जस्ट लव इट सो मच. आई यूज़ इट ऑन माई क्लाइंट्स, आई यूज़ इट ऑन माई सेल्फ एंड एवरी वन एल्स लाइक फॉर श्योर बिकॉज आई रियली लाइक दिस. मैं सब चीज़ों की डिटेल्स मैंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो दैट यू गाइज कैन ईजिली गो एंड बाय दीज आउट. नेक्स्ट अप मैं क्या कर रही हूँ कि मैं ब्लैक शेडो लूँगी अपने छोटे से आई शेडो ब्रश पे और आउटर वी को स्मोक आउट करना है हमें क्योंकि वी वांट टू मेक इट हैवी येट सिंपल येट नॉट केकी और ओवर एट ऑल. ये कोई भी लड़की अपने ब्राइडल मेकअप के लिए कर सकती है आसानी से. जब आपका ड्रेस और ज्वेलरी और सब चीज़ें हैवी होती हैं तो मेकअप को सिंपल रखना ही अक्लमंदी है. सो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट हियर. आउटर वी को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. आई डोंट वांट एनी क्रीज सॉरी एनी harsh lines और blotchiness at all. So मैं I'm making sure कि बार बार मैं डिफरेंट कलर्स से जाके उसको ब्लेंड करती रहूँ. नेक्स्ट अप मैं ये कोशिश कर रही थी कि मेरी सारी जितनी भी ग्लिटर है वो इक्वल लगे, कोई ज़्यादा जो है ग्लिटरी ना लगे, कोई कम ग्लिटरी ना लगे. तो जस्ट मेकिंग श्योर ऑफ दैट. नेक्स्ट अप आई एम गोना बी टेकिंग इंग्लॉट का जेल लाइनर और मैं बहुत लाइटली अपनी आँखों को लाइन करूँगी. ज़रूरी नहीं है कि आप एक विंग लाइनर लगाएं. अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं बट इट डजंट रियली मैटर, डिपेंड्स अपॉन यू. बट मैं हल्का सा सिर्फ आँखों को लाइन कर रही हूँ क्योंकि जो लैश हम लगाएंगे उसका लैश बैंड छुपाने के लिए आँखों को लाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. आप चाहें तो मार्कर लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो कोल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं. whatever you are comfortable with. I'm just giving you an outline of the makeup look. You can use your favorite products. और नेक्स्ट अप मैं जो है वो अपने ग्लिटर को इक्वल करी थी दोनों आईज़ पे. इसके बाद जो है हमने लैशेज़ लगानी है और लैशेज़ लगाने के बाद आई लुक कंप्लीट हो जाता है. अब स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है. मैं बायो ऑयल ले रही हूँ और स्किन को प्रेप करने के लिए, मॉइस्चराइज़ करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 2-3 ऑयल्स लगाएं या प्राइमर लगाएं या व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल इन. और मैं अच्छे से अपने फेस को जो है मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ इसमें. नेक्स्ट अप मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का सीरम ले रही हूँ और मैं इससे भी अपने फेस को हाइड्रेट करूँगी बिकॉज़ मेरी स्किन आजकल काफ़ी ड्राई होती जा रही है तो इसलिए मैं मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. And I forgot to put on a primer, but if you feel comfortable you can put a primer on as well. Next up I'm going to be waiting for like 2 minutes and then उसके बाद मैं MM Silk foundation लगाऊंगी अपने face पे. ये affordable makeup है इसलिए I'm going with MM Silk. MM Silk is amazing for bridal makeups because it's full coverage and it's a silk foundation. So yeah, अब मैं sections में काम करूँगी. sections में काम इसलिए करेंगे हम ताकि हमारा face कहीं से भी dry, blotchy, patchy ना लगे बिल्कुल भी. और जैसे जैसे फाउंडेशन लगाएंगे वैसे वैसे उसको ब्लेंडर के साथ ब्लेंड भी करते जाएंगे ताकि कहीं से भी हार्श लाइंस, ब्लॉचीनेस कुछ भी ना आए. नेक्स्ट अप मैं दूसरे सेक्शन पे काम करूँगी और आपको हमेशा फुल कवरेज बेस लगानी चाहिए ब्राइडल मेकअप के लिए. लेकिन आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आपकी जो बेस है, आपके जो फाउंडेशन है वो ज़्यादा ड्राई या ज़्यादा इतना हैवी ना हो कि वो केकी लगे और वो लिटरली जो है ना उसमें क्रैक्स पड़ने लगे. इसलिए आप ब्रश के साथ ब्लेंड करने के साथ साथ जो है
उसको स्पंज से भी ब्लेंड करते जाएंगे। आप देख सकते हैं मेरा फाउंडेशन मेरे नेक और उससे थोड़ा सा डार्क है, वो इसलिए क्योंकि मेरे हाथ ज़्यादा डार्क हैं। तो आई लाइक टू मैच माई फाउंडेशन विद माई हैंड्स ताकि मेरे हाथ काले और मुंह गोरा ना लगे। सो आई लाइक टू कीप इट रियली नाइस एंड रियली मैच्ड अप। नेक्स्ट अप मैं कंसीलर लूँगी मेबेलिन एज रिवाइन, और इसका ऊपर का स्पंज इसलिए गायब है क्योंकि आई लाइक टू सेव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट। इट सेव्स अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट अगर आप इसका स्पंज जो है वो रिमूव कर दें, एंड इट इज़ मोर हाइजीनिक। सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। इसमें भी मैं सेक्शंस में काम कर रही हूँ बिकॉज आई वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन पार्ट एट अ टाइम। नॉर्मल मेकअप में हम जल्दी जल्दी लगा के और ब्लेंड कर लेते हैं, लेकिन ब्राइडल मेकअप में आप थोड़ा सा उसको टाइम दें चीज़ों को, और अच्छे से इसको मैं अंडर आइज़ पे लगा रही हूँ, नोज़ पे लगा रही हूँ, और जो है अंडर आइज़ को अच्छे से हेवीली कवर कर रही हूँ। ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगानी है, लेकिन इतनी लगानी है जिससे आपका फेस को एक डायमेंशन, एक प्रॉपर लुक मिल सके। अब मैं जहाँ पे भी मुझे डार्क सर्कल ज़्यादा लग रहे थे मैंने वहाँ लगाया, चिन पे लगाया, क्यूपिड्स बो पे लगाया और फोरहेड पे लगाया। वो इसलिए क्योंकि आई वांटेड एवरीथिंग टू लुक नाइस एंड ब्लेंडेड एंड हाईलाइटेड एंड रियली गुड। सो इसको ब्लेंड करने के बाद आई एम गोना बी सेटिंग अप माई फेस यूजिंग फेस इट का लूज पाउडर। आई यूज़ दिस ऑन माई क्लाइंट्स एंड यू गाइज आई लव दिस पाउडर सो मच। और मैं इसको जो है सब चीज़ों की डिटेल्स मेंशन कर दूंगी कि आप कहाँ से बाय कर सकते हैं। अब मैं अपनी अंडर आइज़ को इससे बेक कर रही हूँ। लाइटर पाउडर से अंडर आइज़ को और उन सब एरियाज़ को जिनको मैंने कंसील किया है उनको बेक करने का मकसद ये है कि उन एरियाज़ को हमें अच्छे से सेट करना है, अच्छे से ब्राइटन करना है, और उसके बाद इसको ब्रश की मदद से हमने ब्रश ऑफ कर लेना है। बिकॉज़ ज़्यादा देर अगर हम इसको छोड़ देंगे फेस पे तो डेफ़िनेटली फिर ये जो है ड्राई कर देगा फेस को, जो हमें नहीं चाहिए। एंड उसके बाद मैं ग्लैमरस फेस का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ। दिस इज़ क्लोज टू माई स्किन टोन एंड आई एम गोना बी setting the rest of my face with this powder because we want everything to be set and be perfect. So that is what I'm doing. और नेवर फॉरगेट योर नेक को अच्छे से आपने जो है वो क्या कहते हैं सेट करना है, बिकॉज़ अभी हम एंड में नेक पे भी कुछ लगाएंगे जो आपको पता चल जाएगा वेरी सून। अच्छा, तो उसके बाद इट्स टाइम फॉर द लोअर लैश लाइन। लोअर लैश लाइन पे काम करने के लिए मैं सबसे पहले इंग्लॉट का जेल लाइनर लूँगी। आप चाहें तो कोई भी पेंसिल या कोई भी जेल लाइनर यूज़ कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। और मैं जो हूँ एक एंगल ब्रश की मदद से अपनी आइज़ को सिर्फ हाफ़ वाटर लाइन पे काजल लगाऊंगी, पूरे पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि वरना मेरी आंखें छोटी लगेंगी। अगर आपकी छोटी आंखें हैं तो सिर्फ आधे पे आप लगाएं और पूरे पे ना लगाएं। बड़ी आंखें हैं तो आप बहुत लकी हैं और आप पूरी आंखों पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट अप इज़ आई एम टेकिंग दिस स्मॉल फ्लफ़ी ब्रश और मैं अच्छे से ब्लैक शेडो लेके इसको स्मज आउट कर रही हूँ लोअर लैश लाइन पे ताकि एक स्मोक्ड आउट लुक आ सके। नेक्स्ट अप मैं हाइलाइटर लूँगी और हाइलाइटर की मदद से मैं अपनी आइज़ के जो इनर लोअर लैश लाइन है उसको हाईलाइट करूँगी, जो कि मैं अभी कर रही हूँ। बोल मैंने जल्दी दिया और करा मैंने बाद में। सो इससे क्या होगा कि इससे आंखें खुली खुली लगेंगी और आपका आई लुक जो है वो एकदम से आपको कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा, विच इज़ अमेजिंग। अच्छा, नेक्स्ट अप इट्स टाइम फॉर ब्रॉन्ज़र। नो मैटर आप ब्राइड हैं या पार्टी मेकअप है या कुछ भी, आपको हमेशा ब्रॉन्ज़ करना चाहिए फेस को ताकि आपके फेस को डेफिनेशन मिले, आपके फेस को वार्मथ मिले और आपका मेकअप कंप्लीट लगे। तो मैं चीक बोन्स को अच्छी तरह से ब्रॉन्ज़ करी हूँ सर्कुलर मोशंस यूजिंग वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर डुओ, और फोरहेड को भी ब्रॉन्ज़ करेंगे, हल्का हल्का जॉ लाइन को भी करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर तो आपको सब जगह पे चाहिए। आप देख सकते हैं एकदम से जो है जान आ जाती है आपके मेकअप में। नेक्स्ट अप मैं मेकअप रेवोल्यूशन के पाउडर कॉन्टोर किट ले रही हूँ और सारे कॉन्टोर शेड्स को मिक्स करते हुए मैं जो है वो अपना फेस को कॉन्टोर करूँगी एंड दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। सो नाउ आफ्टर कॉन्टोरिंग द फेस, अच्छा आपको ज़्यादा कॉन्टोर नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्टोर करेंगे ना फेस को तो फिर मसला ये हो जाएगा कि आपका बहुत पक्का पक्का चेहरा लगेगा, जो कि आप डेफिनेटली नहीं चाहते। सो मैं अच्छे से कॉन्टोर करी। अब ये जो मैं स्टेप कर रही हूँ नीचे की तरफ जो मैं कॉन्टोर को लेके जा रही हूँ वो सिर्फ डबल चिन को छुपाने के लिए है, इसमें और जो है कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही चीज़ है। अब ऑब्वियसली फ़ेस को ब्लश लगाना तो ज़रूरी है क्योंकि बहुत रोज़ी चीक्स तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं ब्राइड्स पे। सो आप देख सकते हैं कि मैं हाथों पे इसको ब्लेंड करके फिर फेस पे लगा रही हूँ ताकि एकदम से बहुत ज़्यादा ब्लश ना लग जाए, और मैं बोटैनिक्स का ब्लश ऑन यूज़ कर रही हूँ।
सो यू कैन सी कि मैं चीक्स को अच्छे से ब्लश ऑन लगा रही हूँ, नोज़ पे भी लगा रही हूँ ताकि एक नाइस फ्लश ऑफ कलर आए। और सर्दियों की ब्राइड्स के लिए तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। सर्दियों में ऐसा लगता है आपकी नोज़ वैसे ही पिंक हो रही है। सो अब मैं फेस को नोज़ को कॉन्टूर करूँगी यूजिंग अ फ्लफ़ी ब्रश एंड माई कॉन्टूर शेड, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक माई नोज़ लुक अ लिटिल slimmer, which it's not. So just doing that really quickly. Next up, what I'm going to do is I'm going to blend everything out using a bigger brush. And now for highlight I'm going to be using Wet n Wild का highlighter in Precious Petals, और मैं इसको विश बॉक्स के ब्रश की मदद से जो है हाई पॉइंट्स पे लगाऊंगी, एंड यू कैन सी माई हैप्पीनेस वाइल अप्लाइंग हाईलाइटर, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। आप चाहें तो हाईलाइट को और इंटेंस कर सकते हैं या सटल कर सकते हैं, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल इन। मुझे ये वाला हाइलाइटर ब्राइट्स पे बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने ये वाला लगाया है। नोज़ की टिप पे हाइलाइटर ना लगाएं, हाइलाइटर जो है वो सिर्फ नोज़ के ऊपर वाले हिस्से पे लगाएं। और अब मैं ट्रिक एक बताने लगी हूँ आपको। आपने स्माइल करना है और आपने चीक बोन्स के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे हाइलाइटर लगाना है, ताकि जब आप पिक्चर्स के लिए स्माइल करेंगे तो आपका हाइलाइटर एकदम से पॉप करेगा और वो बहुत ब्यूटीफुल ग्लो देगा। सो नेक्स्ट अप मैं लिप्स को मॉइस्चराइज़ करी हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना के सीरम से रियली क्विकली, और उसके बाद एसेंस का एक लिप लाइनर ले रही हूँ मैं, शेड नीचे मेंशन कर दूँगी, और इससे मैं जो है अपने लिप्स को लाइन कर रही हूँ। डार्कर लिप कलर से लिप पेंसिल से लाइन करने का मकसद ये है कि मैं अपने लिप्स को एक ऑम्ब्रे इफ़ेक्ट, एक थोड़ा सा एक डार्कर इफ़ेक्ट देना चाहती हूँ, और इस शेड से वो इफ़ेक्ट परफेक्टली मिलेगा। और आप चाहें तो और ओवरलाइन कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ओवरलाइन करना पसंद है। और अब मैं क्लेज़ोना का लिप कलर लूँगी इन द शेड 503। आई लव दिस फॉर माई ब्राइड्स, और ये एक डार्किश रेडिश मरून है। इट्स नॉट परफेक्टली मरून, इट्स नॉट परफेक्टली रेड, इट्स समवेयर इन द मिडल, एंड आई लव दिस शेड सो मच यू गाइज। सो दिस वॉज इट फॉर द मेकअप, एंड आई होप यू गाइज इन्जॉयड इट। ज्वेलरी जो है वो बोल्टन मार्केट से ली हुई है, वहाँ पे एक ही शॉप है जो इंडियन ज्वेलरी में डील करती है। आई होप यू गाइज इन्जॉयड द वीडियो। ज्वेलरी वाला पार्ट अभी आएगा, और मैं सिर्फ अपने कॉलर बोन पे हाइलाइटर लगाया है। आई होप यू गाइज इन्जॉयड इट। इफ़ यू डिड गिव इट अ थम्स अप। आई लव यू गाइज सो मच, कीप वॉचिंग, बाय।